जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो होपफुली अच्छे होंगे सभी। तो पहली वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे हिसाब से। फर्स्ट चैप्टर हमने किया था इंग्लिश का, तो ये दूसरी वीडियो इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर की। जो फर्स्ट चैप्टर किया था मैंने वो था डिग्री। मैंने आपको बताया था जो डिग्री चैप्टर है, बहुत सारे लड़कों को ये भी नहीं पता भी डिग्री नाम का कोई चैप्टर है वो इंग्लिश में है, क्योंकि सबको ये पता है नाउन, प्रनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल में से है में क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन मैं बता दूं आपको, अगर 25 क्वेश्चन इंडियन आर्मी के पेपर में आते हैं तो डिग्री का बहुत ज़्यादा वेटेज रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दूसरी क्लास है। कल की क्लास में मैंने बात की थी पॉजिटिव डिग्री की, ठीक है, बात की थी डेफिनेशन ऑफ डिग्री। कल की क्लास में मैंने जो बात की एक बार थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ ब्रीफ में। कल की बात की थी डिग्री की डेफिनेशन, टाइप्स। तो 3 टाइप्स की डिग्री थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और हमने इसमें तीनों में से एक की बात की थी। कल पॉजिटिव की मैंने बात की थी। कल का हमारा पूरा लेक्चर पॉजिटिव डिग्री था। पॉजिटिव डिग्री जो बात करते हैं, पॉजिटिव डिग्री को हम लिखते हैं एज और सो एज जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए, और ये ओनली नेगेटिव के लिए। और जो पॉजिटिव डिग्री अपनी होती है वो हम इसके बीच में लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था। और पॉजिटिव डिग्री का हमने बताया था, पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी। ठीक है, ये हमारी कल की क्लास का जो ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया। तो आज हम बात करेंगे सेकंड जो अपनी टाइप है वो कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, सेकंड बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। नाम से पता हो लगा होगा, कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन। जहां पे भी दो चीजों का कंपैरिजन होगा वहां पे हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, दो या दो से अधिक चीजों का जहां पे भी कंपैरिजन होगा, दो या दो अधिक चीजों, या नाउन बोलो क्योंकि नाउन में सभी आ जाते हैं, नेम, पर्सन, ऑब्जेक्ट, एनीथिंग एक्सेट्रा। जहां भी दो नाउन्स की तुलना होगी वहां पे हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। और मैं बता दूं इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का ही लगभग क्वेश्चन बनता है पेपर में। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। कंपैरेटिव डिग्री की क्या डेफिनेशन रहती है हमारे पास। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग, हिंदी में बता रहा हूं, दो नाउन के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो नाउन के बीच में तुलना करने के लिए किया जाता है। इसकी इंग्लिश में हम कर सकते हैं, कंपैरेटिव degree is used
फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स। तो डेफिनेशन की बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नाउन के बीच, दो नाउन के बीच में तुलना करने के लिए किया जाता है। अगर जहां भी दो चीजों के बीच में तुलना की होगी, या फिर बात करते हैं जहां भी दो चीजों की कह सकते हैं ऊपर नीचे, हायर या लोअर बताने की बात होगी, वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम करेंगे। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किसी नाउन को किसी विशेष क्षेत्र में हायर या लोअर बताने के लिए किया जाता है। तो समझ सकते हैं आप इस लाइन से, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किसी नाउन को किसी क्षेत्र विशेष में हायर या लोअर बताने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास कोई नाउन है, दो नाउन है, एक मान लो भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सिरसा जो है अपना हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट जो सिरसा है, वो हरियाणा के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट से बड़ा है। तो एक क्षेत्र हो गया हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा, ये अपना एक क्षेत्र हो गया। और सिरसा जो है वो इसमें हायर है, सबसे बड़ा है। तो किसी भी नाउन को क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में हायर या लोअर बताने के लिए जो डिग्री यूज की जाती है वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। कुछ कंपैरेटिव डिग्री में किस चीज़ का यूज होता है, जैसे अपनी बात की थी पॉजिटिव डिग्री में एज और सो एज का जैसे हम यूज करते हैं। और एक बात और भी मैंने आपको बताई थी, पॉजिटिव डिग्री के अंदर हम यूज करते हैं नो अदर या वेरी फ्यू की, इसका हम प्रयोग करते हैं पॉजिटिव डिग्री के अंदर दो या दो से अधिक नाउन के लिए। तो वैसे हम देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में हम किस चीज का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हम यूज करेंगे देन का। ठीक है, जब दो चीजों की, दो नाउन्स की हम तुलना करेंगे तो हम यूज करेंगे देन का। ठीक है, ये हो गया देन, अपना हो गया दो नाउन्स के लिए। जब हम दो नाउन के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो देन का यूज करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल अपने पास महेश इज रिचर देन रवि। ठीक है, अगर इसको पॉजिटिव डिग्री में हम यूज करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री करेंगे रवि इज एज रिच एज, सॉरी गलत हो गया, रवि इज नॉट सो रिच एज महेश। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि महेश जो है वो रवि से अमीर है,
तो हमको पॉजिटिव डिग्री में भी ये बताना पड़ेगा जो महेश है वो रवि से अमीर है और रवि महेश से गरीब है। तो अब मैंने आपको बताया था जहाँ भी नेगेटिव आएगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव डिग्री के अंदर सो एज। कुछ कंडीशन में एज का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कंपैरेटिव डिग्री, जहाँ कंपैरेटिव डिग्री के हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ER लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ EST। ये बात भी ध्यान रखनी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख सकते हैं आप पॉजिटिव डिग्री है ये, और यहाँ पे वर्ब फर्स्ट प्लस ER लग गया, आगे देन लग गया, जहाँ भी देन लगा हुआ आपको समझ लेना कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, तो ये थी हमारी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर यूज होता है देन का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होता है ER का। ठीक है, अब ये था 2 के लिए। अब हम बात करेंगे 2 से अधिक के लिए। जब हम कंपैरिजन कराएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का क्या यूज होगा, कौन से शब्द का वहां पे यूज होगा। अब बात करते हैं 2 या 2 से अधिक। 2 के लिए तो हो ही गया, 2 से अधिक के लिए बात करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री फॉर मोर देन 2 नाउन। मोर देन 2 नाउन के लिए बात करें देन तो लगेगा ही लगेगा, देन तो लगेगा ही लगेगा। उसके साथ हम क्या लगाएंगे, देन प्लस एनी अदर। देन प्लस एनी अदर इसके साथ लगाएंगे। और जब ये तो हायर हो गया, सबसे हायर हो गया किसी क्षेत्र विशेष में, हायर या लोअर हो गया। ठीक है, यहां तो जहां पे सबसे ऊंचा होगा इस कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में बात करेंगे, जहां सबसे ऊंचा होगा जहां सबसे नीचा होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन लगाएंगे हम, देन तो लगेगा, मैंने बता दिया आपको कंपैरेटिव डिग्री के अंदर मोस्ट अदर। सेकंड कंडीशन हम बात करते हैं, अगर बात करें इसमें हायर या लोअर नहीं होगा, हाँ हायर होगा पर कुछ से नीचा होगा। मान के चलते हैं भी एग्जाम्पल बीच का जिसके कह सकते हैं हम, इससे ऊपर भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे सबसे ऊपर ये है, अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इसके ऊपर भी कुछ हो सकता है। ठीक है, अगर ये छत है, छत के ऊपर भी एक हम कह सकते हैं इसके ऊपर भी एक कमरा है। ठीक है दोस्तों, ये है 2 कंडीशन कंपैरेटिव डिग्री की, देन एनी अदर, देन मोस्ट अदर। तो ये होगा 2 से अधिक के लिए कंपैरेटिव डिग्री के अंदर यूज। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसकी कुछ। और मैंने कल आपको पहली क्लास में बताया था कंपैरेटिव डिग्री के अंदर मोर का यूज होता है। मोर का मैंने ये कल ही आपको बता दिया था, मोर का यूज होगा कंपैरेटिव डिग्री के अंदर। एग्जांपल लेते हैं, अमेरिका इज more powerful, America is more powerful than any other country।
अमेरिका है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है किसी और कंट्री की बजाय, तो ये तो सबसे ज़्यादा हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया तो मतलब क्या हो गया, देन एनी अदर आ गया, और मोर तो आएगा कंपैरेटिव डिग्री, मैंने आपको कल ही बता दिया था। ठीक है, एक और मोस्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, देन मोस्ट अदर की बात करेंगे हम, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम महेश is richer than most other people in village। ठीक है, ये देखो, अगर इसमें एरर की बात करें तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस सेंटेंस में एरर क्या बनेगी, इस सेंटेंस में एरर ये बन जाएगी, यहाँ पे रिचर भी आ गया क्योंकि रिच के साथ ER लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ER लग गया, रिचर भी आ गया। अगर रिचर के आगे लगा देता है मोर तो ये एरर है। अगर मोर आ गया, ठीक है, तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर मोर नहीं आया तो आप लगा सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ER। ये दोनों डबलिंग हम नहीं कर सकते, या तो मोर लगेगा, ठीक है, और या प्लस ER होगा। ओके दोस्तों, ये एक मेन कॉमन एरर है। इसको ये लगभग एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, एयरफोर्स या नेवी, एयरफोर्स ले लो, नेवी ले लो, आर्मी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बन जाता है ऐसा क्वेश्चन एक। ये मोस्ट कॉमन एरर है इसके अंदर। ठीक है, तो इस एग्जांपल की बात करते हैं, महेश इज रिचर देन मोस्ट अदर पीपल इन द विलेज, क्योंकि उससे भी अमीर जो लोग हैं वो गांव के अंदर रहते हैं, वो सबसे अमीर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बीच का हो गया ना, तो मैंने आपको बताया था देन मोस्ट अदर यूज हम करेंगे इसके साथ, देन मोस्ट अदर। आई होप समझ गए होंगे, जिसको नोट करना है वो नोट भी कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम अगले एग्जाम्पल की। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, जहाँ पे दो चीज़ों का कंपेयर, दो नाउन का कंपैरिजन करना होगा वहाँ पे हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, और इसका को बताता हूँ आपको, एक मिनट में आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। एक बार ब्रीफ में समझते हैं कंपैरेटिव डिग्री को फिर से। कंपैरेटिव डिग्री में बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कंपैरेटिव डिग्री की आपको। इंपॉर्टेंट फर्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर यूज होता है मोर का। ठीक है, सेकंड, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ER का। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है, या तो ये होगा, अगर ये है तो ये नहीं होगा, और अगर ये है तो ये नहीं होगा। ये मोस्ट कॉमन एरर है। कॉमन एरर के अंदर ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, याद रख लेना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा इस चीज का। ठीक है, और तीसरी बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स। ठीक है, चौथा, अगर दो या दो से अधिक में कंपैरिजन करना हो तो यूज करेंगे देन एनी अदर, देन मोस्ट अदर। ये था हमारा कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, एक बात है भूल गया मैं, फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर देन का यूज होता है। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री। हम तीसरी डिग्री की बात करते हैं जो है सुपरलेटिव डिग्री।
थर्ड डिग्री की बात करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री होती है, ये जो ब्रीफ में आपको मैं बिल्कुल डेफिनेशन एक बार आपको बता देता हूँ, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम हो गया यार, क्या करें, दूसरे टीचरों को भी टाइम देना पड़ता है ना, सारा टाइम हम ले लेंगे तो फिर यार दूसरे टीचर गुस्सा कर देंगे, है ना। तो डेफिनेशन बता देता हूँ, इस डिग्री का यूज़ है किसी भी नाउन को किसी क्षेत्र में श्रेष्ठ बताने के लिए, सब श्रेष्ठ जिसको बोलते हैं, सबसे ऊंचा या सबसे ऊंचा जिसको बताने के लिए करते हैं, ठीक है, श्रेष्ठ, ठीक है। और इसके अंदर बता देता हूँ, इसकी यूज होता है मोस्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस EST। ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता दिया सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। अगली क्लास में मिलते हैं दूसरी, इसका पूरा पार्ट अब सुपरलेटिव डिग्री पूरी ब्रीफ से करें क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सुपरलेटिव डिग्री, और इसमें से क्वेश्चन भी बन सकता है, लगभग बन जाता है, क्योंकि वही पिछले जो कॉमन एरर बनता है, जो कंपैरेटिव डिग्री में कॉमन एरर बढ़ता है वही सुपरलेटिव में बढ़ता है, ठीक है। तो कॉमन एरर के अंदर ये जो डिग्री चैप्टर है बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन अगर हमारे पास आते हैं, 25 में से मान के चलो आप 7 या 8 क्वेश्चन अपने के पास आते हैं कॉमन एरर के। कॉमन एरर के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन अपने को डिग्री में से मिल जाते हैं बिल्कुल आराम से, ठीक है दोस्तों। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर किया करो और थोड़ी सी आप भी हेल्प करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में सुपरलेटिव डिग्री के साथ। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।